हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट। अभी बड़ा इवेंटफुल दिन रहा और जो है वो प्रॉफिट बनवाने में सबसे मेन किरदार रहा एज़ यूजुअल बीटीसी का। आज का दिन भी बीटीसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बहुत ज़बरदस्त रहा और बीटीसी के हम लोग सेलिंग के अंदर थे। और जो है वो एक तो मॉर्निंग के अंदर ही जो सेलिंग की कॉल थी वो रही उसमें हमें प्रॉफिट रहा। उसके अलावा जब 99,000 पे आया तो 99,300 के ऊपर का एसएल था। इट वाज अ वेरी स्मॉल एसएल और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा। उसके बाद दोबारा जब रिट्रेस किया तो फिर 98,300 के एसएल से दोबारा सेलिंग करवाई। लेट नाइट वो भी टीपीस हमने बुक किए। गोल्ड सिंपल सेम ओल्ड स्टोरी के बाय स्टॉप मैंने कहा था अगर आपको 2847 से ट्राई करना तो कर लीजिए। ऊपर लेवल्स कोई नहीं है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा सर ऊपर कहाँ तक जाएगा भाई। ऊपर 2800 पे जा सकता है, 2900 जा सकता है, 3000 जा सकता है, 3200 जा सकता है। इट कैन गो एनी वेयर। क्यों? क्योंकि ऊपर की हमारे पास कोई लिमिट्स नहीं है। ऊपर की हमारे पास लिमिट्स कोई नहीं है। तो लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ H1 के अंदर थोड़ी सी फॉर्मेशन आई है जिसका मैं जिक्र आपसे डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये चीज़ें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं लाजमी शेयर करता रहता हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता चलो टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप और वहाँ पर आप लर्न कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहूँगा। आज जैसे एक भाई थे, उनका मुझे मैसेज आया कि जी मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाता और मेरी नाइट की जॉब है। तो यंग यंग था बच्चा। तो वो वही था कि जी जो है वो मैं जॉब छोड़ के जो है वो फुल टाइम ट्रेडिंग कर लूँ। तो मैं हमेशा अक्सर जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं और जितने लोग भी आते हैं मुझसे रब्ता करते हैं उनको ये बताता हूँ कि भाई ट्रेडिंग ऑलवेज टेक्स टाइम। तो ये ऐसा नहीं होगा कि आप जिस तरह, वही बात है कि डॉक्टर की आप पढ़ाई कर लेंगे तो ओवरनाइट आप यू वोंट बिकम द प्रोफेसर्स। तो आप हाउस जॉब करेंगे, चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, एमओशिप करेंगे, फिर जाके आप कुछ थोड़ा सा यू विल कि हाँ यार मुझे कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें आ गई हैं। तो दैट इज़ द ट्रेडिंग रिक्वायर्स। तो मैं जितने भी ये नए लोग हैं जो एग्रेसिव हो जाते हैं कि जी हम जॉब छोड़ दें और फुल टाइम ट्रेडर बन जाए, फुल टाइम ट्रेडर का जर्नी ऐसे नहीं है। मैंने अपना जर्नी जो है वो क्रॉस किया, उसमें भी इट टेक्स टाइम। स्टार्टिंग के अंदर लॉसेस फेस की, हर चीज़ की हैं। तो जो नए बच्चे हैं उनको मैं ख़ास कर समझना चाहता हूँ कि चीज़ों को स्लो एंड स्टडी लेके चलना है। लॉन्ग टर्म लगेगा, 2.5-3 साल लग जाते हैं आपको प्रॉफिटेबल प्रॉपर ट्रेडर बनने बनने के अंदर। वही सेम ओल्ड स्टोरी है, ये रिपीट करता हूँ, समझाता हूँ चीज़ों को। बहरहाल इट्स ओके, गाइड ही कर सकते हैं ना। खैर अब जो है वो ग्रुप के अंदर लर्न करने का मेन फोकस होता है। टीएस शेयर किए जाते हैं, सिग्नल्स और वो सारा कुछ चीज़ें तो हैं ही हैं। लेकिन जो पुराने लोग हैं जिनको अरसा दराज हो गया है, तो वो इस चीज़ को समझते हैं और वही बात है, उस कम्युनिटी को छोड़ के कहीं नहीं जाते। खैर बहरहाल जो है वो बीटीसी का मैं बताना चलूँ। सबसे पहले बीटीसी वही चीज़ हुई कि बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। एक टीए शेयर किया था बीटीसी का और फिर अच्छी एंट्रीज नहीं, अच्छा प्रॉफिट बनाया बीटीसी के अंदर। अब बीटीसी दोबारा क्या कर सकता है? बीटीसी के भी 10 मिनट के अंदर क्लोजिंग होने वाली है और आई होप के जो है वो 97,500 से नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर आपके पास जो लेवल है वो 95,300 का, 50 का आपका TP1 होना चाहिए। ऊपर जो एसएल जो एक एरिया है वो आप दोबारा 98,300 का एरिया, इसके ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए। इसके ऊपर मार्केट नहीं जानी चाहिए क्योंकि अगर इसके ऊपर मार्केट गई तो दोबारा 1,02,000 को रीटेस्ट करने मार्केट जा सकती है। तो एक छोटा एसएल जहाँ मिले आप वहाँ ज़रूर जो है वो एसएल डालिए और सेलिंग कीजिए, यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड 2810 से जब से क्रॉस किया तो फर्स्ट एज 4 की जो कैंडल है वो बेरिश फॉर्मेशन के साथ बनना शुरू हो रही है। तो अब बेरिश फॉर्मेशन इसके अंदर बेसिकली अभी भी मैं रिट्रेसमेंट कहूँगा, बेरिश तो नहीं कहूँगा। H1 के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो H1 के स्ट्रक्चर के अंदर जो इस टाइम पे जो की एरिया है वो बन रहा है 2861। इसके नीचे अगर कोई भी H4 कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है, H4 कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। और गुड रिजल्ट्स क्या है कि आप दोबारा से 43 तक मार्केट 20 आपका जो TP1 हो सकता है अगेन 2843 तक हो सकता है। वरना अदरवाइज़ यही है कि अगर वो क्लोज नहीं होती है उसको रीटेस्ट करती है
और थोड़ा सा विक मारती है, 54-55 तक जाती है, विक मारती है और दोबारा 62 के ऊपर कुछ बुलिश फॉर्मेशन के साथ क्लोज होती है 61-62 के ऊपर, तो आप दोबारा नीचे का एसएल देके बाय कर सकते हैं। बुलिश ट्रेंड है, ट्रेंड वाइज गोल्ड इज स्टिल बुलिश, लेकिन एज 1 के अंदर थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट शो हो रही है, तो एक साइडवेज चैनल बनता नज़र आ रहा है, हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। असल चीज़ क्या होती है कि आप ट्रेड को समझें कि आप ट्रेड से चाह क्या रहे हैं, ट्रेड से हासिल क्या करना चाह रहे हैं, दैट इज़ ऑलवेज द की। अच्छा, उसके अलावा हमारी सबसे जो अच्छी ट्रेड और पुरसुकून ट्रेड रही वो ऑयल की रही। 73.5 का एसएल बताया हुआ था और ये कहा था कि जी हाँ, जिससे नीचे नीचे तो आप सेल कीजिए और दोबारा 70.4 70.5 ये एरिया जो है वो रीटेस्ट होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर आया और बेरिशनेस नज़र आ रही है मार्केट के अंदर। तो 70.71 से अगर नीचे क्लोजिंग आ जाती है इंट्रा डे की, तो फिर दिस इज़ प्रिटी बेरिश, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद दोबारा 71 के नीचे जो है वो क्लोजिंग देगा ऑयल, और फिर नीचे जो है वो 69.2 तक का एरिया जो है वो आपका मौजूद है, जहां तक मार्केट बड़े आराम से जा सकती है। और कल के लिए दोबारा से जो एरिया टू वॉच आउट फॉर रहेगा वो 72.75 रहेगा। थोड़ा बहुत नीचे आ गया 73.5 से 72.75 तक आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 100-150 पिप्स की एक अच्छी मूवमेंट रही है। नैस्डैक ने अर्ली मॉर्निंग 150 पिप्स तो दिए, लेकिन तो उसमें हमने हाफ बुक की, ग्रुप के अंदर मैसेज किया कि मैंने हाफ बुक कर लिया और अपना हाफ जो है वो एसएल एंट्री पॉइंट पे कर दिया। तो जो है वो वहाँ पर बाकी, लेकिन यही हुआ कि वो जो हाफ था वो हम 300 पिप्स तक नहीं लेके जा सके, 150 पिप्स ही आए। बहुत ज़्यादा जितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था हमारा वो चीज़ नहीं आई, लेकिन स्टिल इट्स अ गुड प्रॉफिटेबल डे। नैस्डैक के अंदर हमें नुकसान नहीं हुआ, एसएल ब्रेक इवन पे था तो आके हिट हुआ। दरमियान थोड़ा बहुत और भी कुछ मौका उसने दिया हमें थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि वो ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, लेकिन इट वाज अ प्रॉफिटेबल डे ऑन द नैस्डैक। असल चीज़ क्या होती है, मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि भाई ट्रेड हैंडलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड हैंडलिंग सीखें। मैं ये चीज़ अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि अच्छा यार ट्रेड लें तो आप ट्रेड के जो है वो 2 में 3 में उसको डिवाइड कीजिए, ताकि TP1 TP2 TP3 के साथ साथ एसएल एंट्री पॉइंट पे करना, एसएल ट्रेल करना, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। टीपी को ट्रेल करना, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। यू नीड टू लर्न, यू नीड टू ऑर्गेनाइज विद दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो खैर जो है वो अब हम जो बात करते हैं वो आए थे सिल्वर की। सिल्वर जो है वो एक एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है, बेसिकली वीकली रेजिस्टेंस है 32.60 की, मतलब 52 से लेके 32.52 से लेके 32.60 एक हाई रेजिस्टेंस एरिया है। और अगर यहाँ पर आप इसको सामने रखते हुए अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो फिर आपका वही 30.07 का आपका टीपी रहेगा, 31.07 का आपका टीपी रहेगा, और उसके बाद 30.65 ये आपके टीपीज रह सकते हैं अगर पूरी तरह बेरिश फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है सिल्वर। और सिल्वर का अगर कहीं H1 कहीं क्लोजिंग दे जाती है 32.10 के नीचे, तो दिस मीन्स कि यार अच्छी खासी एक रिट्रेसमेंट आएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी बेरिश हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम फ्रेम के अंदर ज़रूर बेरिश हो जाएगा। अच्छा, एक और आज बड़ा नोट करने वाली चीज़ थी जो कि मैंने ग्रुप के अंदर डिस्कस की कि एडीपी नंबर्स आए। एडीपी नंबर्स वो बेरिश फॉर द गोल्ड, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एडीपी नंबर्स वर ऑन द हायर साइड। तो असल क्या होता है कि जब गोल्ड जो है पूरी तरह से बुलिश है और फंडामेंटली चीज़ बेरिश आती है, कोई भी या किसी भी उसके फंडामेंटल के लेने फंडामेंटली चीज़ बेरिश आती है, तो बहुत बड़ी ट्रेड नहीं निकलती, जैसे कि आज निकली है, लेकिन बहुत बड़ी ट्रेड नहीं निकली। गोल्ड की अगर आप देखते हैं तो उस टाइम के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आई, लेकिन वो रिट्रेसमेंट थी। जब यही चीज़ हो जाती है कि आपका गोल्ड भी अगर बुलिश है, फंडामेंटली भी न्यूज़ बुलिश आ जाएगी, तो फिर बड़ी ट्रेड निकल आती है, क्योंकि बुलिश साइड पे मूवमेंट डबल हो जाती है। वो जिसे कहा जाए कि जो है वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ जाता है, एक दूसरे को कंपनसेट कर देती हैं। वो यही चीज़ हो जाती है कि ऑन द कॉन्ट्ररी अगर टेक्निकल्स आपका लेफ्ट जा रहा है और फंडामेंटल आपका राइट आ जाएगा ना, तो वो थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं ना कि वो दोनों दरमियान में आके और छोटी ट्रेड निकलती है। ये चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बहरहाल जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के वाले तो जो है वो उनको मैं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ, ताकि वो चीज़ों को लर्न कर सकें और अपना एज ए ट्रेडर अपने आप को आगे बढ़ा सकें, एज एनहांस कर सकें। क्यों? क्योंकि लर्निंग इज़ द की, लर्निंग को ही हम प्रमोट करते हैं। अच्छा, अभी जो बात है ऑनलाइन कोर्स की या दुबई में फ़िज़िकल कोर्स की, वो अभी फ़िलहाल प्लान्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़े बहुत जो हैं वो मेरे
पर्सनल थोड़े से ज़रा जो है वो मूवमेंट्स हैं, कुछ ट्रैवलिंग है, सारा कुछ है, तो इस वजह से आई वोंट बी एबल टू गिव द टाइम। क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि जो कोर्सेज़ हैं, सारा कुछ है, वो आपको पता है कि टाइम बीच में स्लॉट्स निकलती हैं तब हम करवा पाते हैं। और आप समझ लीजिए कि क्योंकि जो कोर्सेज हो जाते हैं उसके अंदर भी स्पेशल टाइम देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, इट गेट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स कि चीज़ों को मैनेज किया जाए। तो बहरहाल ये कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन आपके साथ है, क्योंकि लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जिसको हम प्रमोट करते हैं थ्रू आवर व्हाट्सएप ग्रुप। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑल द टाइम, इट इज़ ओपन, और क्वेश्चंस आंसर, चीज़ों को सीखना, करना, लर्न करना, हर चीज़ मौजूद है। और वहाँ पर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी से जिन्होंने कोर्सेज़ किए हुए हैं, तो दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, और वो आपसे शेयर भी करते हैं जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करती हैं, और डे टू डे अगर प्रॉफिट भी अगर आप बनाने की पोजीशन में हो तो आपको हेल्प करती हैं। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।